जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। अगर संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और हमें आपके भेजे हुए सत्संग को दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करें तो शांत वातावरण में ही करें। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम संगत जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अर्चना गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बात कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी बहुत दिनों से कह रहे हैं बेटा तेरे काम अटके हुए हैं तो शुक्राना कर। आज जब मैं सुबह उठी हूँ तो 5 बजे से न जाने क्यों गुरु जी मुझे यही सत्संग सुनाए जा रहे हैं। बस शुक्राना करने का सत्संग आ रहा है मेरे पास, जो शुक्राना कर तेरे काम अटके हुए हैं। जैसे गुरु जी की इच्छा। मैं बहुत आलसी हूँ, गुरु जी मेरे आलस को खत्म करें। शुक्राना करने में क्यों इतना लेट कर देती हूँ। मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, गुरु जी पहले भी बताते थे, आज भी बताते हैं। जो बेटा जब मैं तेरा हाथ पकड़ रखा हूँ तो मेरे सारे काम, तेरे सारे काम मेरे हैं और मैं वो काम करूंगा और तुझे उस काम में मेरा प्रेजेंट फील होगा। और सच में संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं इसी कारण कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार में क्या होता है, जनेऊ संस्कार होता है। तो जनेऊ जो होता है वो यज्ञोपवीत में क्या होता है, शादी जैसा ही सब जो कहते हैं ना खर्चे वगैरह, तो शादी जैसा ही सब कुछ व्यवस्था करना होता है। और मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और ना है। गुरुजी कहते थे जो तू चिंता ना किया कर, तो मैं चिंता नहीं करती हूँ। मेरा परिवार तो गुरुजी चला रहे हैं। लेकिन जब मेरे ससुर जी ने मुझे कॉल किया था गांव से कि बेटा यज्ञोपवीत करने का समय तो हो गया है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इसके एक लिमिट समय होते हैं, तो अब यज्ञोपवीत कर लेते हैं। तुम्हारा भी एक बेटा है और मेरे जेठ जी का भी एक बेटा है, तो उनके लिए भी दोनों मिलके हो जाएगा काम। मैंने ससुर जी से इतना ही कहा, जो कैसे होगा बाबूजी, क्योंकि मैं तो एक सिंगल पेरेंट्स हूँ, मैं उतना नहीं कर पाऊंगी जितना वहाँ गांव में खर्चे होते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी इतना। जैसी गुरुजी की इच्छा। फिर गुरुजी से मैंने बात की, क्योंकि मैं गुरुजी जब मेरे साथ जब से आए हैं तब से मैं एक फैमिली मेंबर जैसे ही गुरुजी से बात भी करती हूँ और गुरुजी को हर चीज ऐसे ही बातें करती हूँ, जो गुरुजी ये चीज ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो वैसे ही जैसे ससुर जी से बात हो गई तो उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप तो सब जानते हो मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ, लेकिन बच्चों के जो खर्चे, हमारा तो खुद का घर चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी इतने सारे खर्चे, जो कि गांव जाना, वहाँ के खर्चे कम से कम 2-3 लाख का खर्चा होता है, तो उसमें कैसे कर पाऊंगी मैं। तो गुरुजी का कुछ ही देर के बाद जो है मैसेज आता है, जो कुरियर, तो चिंता ना कर, तेरे हर काम को मैंने ब्लेस किया है, हर काम में मेरा प्रेजेंट फील होगा। और सच में संगत जी, मेरे बेटे का जो यज्ञोपवीत का दिन निकला है वो 7 अप्रैल का निकला है। गुरुजी ने 7 नंबर से उसे ब्लेस किया है और मेरे बेटे का जन्म भी 7वें मंथ का है, यानी कि जुलाई मंथ का है। 1 जुलाई को मेरा बेटा जन्म लिया था, यानी हमें जब से मेरा बेटा हुआ है तब से गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं अपने 7 नंबर से। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं मंत्र जाप करना भूल चुकी थी, अभी मुझे याद आया, मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सभी संगत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये सत्संग जो है मेरा
सुन रहे हैं और शेयर करने वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। खासतौर पे सोनू भैया जो मेरे सत्संग को एक भी सत्संग को पेंडिंग नहीं रखते हैं। सारे सत्संग मेरे टाइम टू टाइम जैसे ही गुरुजी की आज्ञा होती है वो शेयर कर देते हैं और अपलोड करते, मैं शेयर करती हूँ सॉरी, और वो अपलोड कर देते हैं। गुरुजी बहुत ब्लेस करे उन्हें, उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना होने दे। मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं शुरू के टाइम से ही मेरी इच्छा थी, जब मैंने सत्संग शेयर करना शुरू किया था तो मैंने काफी प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर किया, लेकिन एक दिन जब मैं सोनू भैया का सत्संग सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जो मतलब गुरुजी की आवाज हो, ऐसे मुझे एहसास हुआ और मेरे मन में ये ख्याल आया जो गुरुजी क्या कभी मेरा सत्संग शेयर होगा सोनू भैया के चैनल पे। मुझे तो बड़ी इच्छा हो रही है कि इन्हीं की आवाज में मेरा भी सत्संग शेयर हो। एक दिन मैंने उनके नंबर पे सत्संग अपना शेयर किया और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई जो गुरुपा आप देख लो कैसे शेयर करवाना है। अब सत्संग तो मैंने शेयर कर दिया, आप अपलोड करवा देना, कैसे भी करके सोनू भैया जो है इसे शेयर कर दे। बहुत दिन हो गया, देखते देखते 15-20 दिन हो गए, 1 मंथ हो गए। तो एक दिन अचानक क्या हुआ ना संगत जी कि उसमें सैंबल बना हुआ एक आता है ना हाथों का प्रणाम करते हुए, तो मेरे मैसेज में ना सैंबल बना हुआ आया था। मैंने कहा इतने बिजी पर्सन और मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, मैं तो खुशी से झूम उठी। फिर मैंने शुक्राना किया गुरुपा का और फिर नेक्स्ट डे फिर मैसेज आया सोनू भैया का जो 7 PM आपका सत्संग शेयर हो जाएगा। मैं खुश हो गई बहुत ज्यादा और गुरुपा को बहुत बहुत धन्यवाद किया जो गुरुपा कितनी जल्दी सुन लेते हैं अपने बच्चों का। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मैं अभी गुरुपा के सामने बैठ के मॉर्निंग में ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपया आप सभी लोग ध्यान पूर्वक मेरा सत्संग सुने और किसी भी संगत के लिए जो भी मैसेज है, पता नहीं क्यों गुरुपा मेरे से ये सब चीज कहलवा रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता, वो तो गुरुपा की महिमा है। क्या करते हैं, कब करते हैं और किस तरीके से किस संगत को ब्लेस करते हैं वो मुझे नहीं पता। बाकी आप सबका बहुत धन्यवाद, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हाँ एक चीज और, जब गुरुजी जो है उनकी झल्ली बेटी समझ नहीं पाती है, उनके सत्संग में जो हिंट वो देते हैं तो गुरुजी ना वो क्या कहते हैं महादेव संदेश करके एक आता है, उस पे जो है हमें बताते हैं जो यूनिवर्स संदेश जो होता है, यूनिवर्स ये कर रहे हैं, यूनिवर्स हमारे लिए नए द्वार खोल रहे हैं, यूनिवर्स का सपोर्ट हमें मिल रहा है, हर तरफ हमारे लिए सुरक्षा चक्र बना दिया गया है। तो अब मुझे पता चलता है जी ये तो मैसेज मिलते हैं गुरुपा से, तो इस जरिए गुरुपा मुझे अपने बारे में बताते जा रहे हैं जो कि हाँ तू मेरी सत्संग के जरिए नहीं समझ पाती है तो तुझे मैं इस तरीके से समझाऊंगा और इस तरीके तक मेरे पास मैसेज आ जाते हैं। तो इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक मेरे दाता, हर एक चीज का शुक्राना, हर एक दात का शुक्राना, इस घर परिवार को चलाने का शुक्राना, सुबह से लेके शाम तक मेरे चेहरे पे और परिवार के चेहरे पे इस मुस्कान का शुक्राना शुक्राना। दाती मुझे टेंशन फ्री करने का शुक्राना शुक्राना, मेरे बाह भरने का शुक्राना शुक्राना, आप सभी संगत जी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं रवि कुमार जौनपुर से संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में गुरु जी से अरदास लगाई थी कि वे दुकान पर संगत जी
कस्टमर नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे, जिससे कोई आमदनी नहीं हो रही थी संगत जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, तो गुरुजी ने कृपा की संगत जी। और कल 20 मार्च को ग्राहक आए थे संगत जी और कुछ लेन भी सामान किया था, जिसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी बटरफ्लाई रूप में दर्शन गुरु जी के होते रहते हैं, जो कि गांव में दुकान है। तो जब गुरु जी से शुरू से पूजा करना शुरू किया था, तब गुरु जी बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं देते थे। गांव में दुकान था तब भी संगत जी, लेकिन कुछ महीनों बाद गुरु जी का बटरफ्लाई रूप में दर्शन होना शुरू हो गया। पहले गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन घर में ही दिया था संगत जी। फिर घर में दर्शन देने के बाद गुरु जी ने अब रास्ते में, मोहल्ले में, हर जगह जहाँ पे दिन के उजाले में दर्शन गुरु जी का बटरफ्लाई रूप में मिल जाता है, जिसके लिए अनंत शुक्राना करता हूँ। और आज शुक्रवार का जो दिन है संगत जी, आज रात में मतलब पूजा होगा, तो 22 तारीख लग जाएंगे रात को 12 बजे के बाद। तो बसियौरा पूजा होता है यहाँ यूपी में। तो संगत परिवार आप सब लोग भी जानते होंगे। तो बसियौरा माता को मैं जय करता हूँ और बसियौरा माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि सारे संगत परिवार के दुख कष्ट दूर करें, सब पे कृपा करें, सबके दुख दर्द दूर करें, सबको बिजनेस व्यापार में खूब तरक्की सफलता दे। माँ बसियौरा माता की जय। ये शीतला माता के अवतार हैं संगत जी। और यह शीतला चौकिया माता यहाँ जौनपुर में मंदिर बहुत बड़ा है संगत जी। आप लोग मोबाइल में सर्च करेंगे शीतला माता का मंदिर तो मोबाइल गूगल में आ जाएगा। चौकिया धाम तो माता शक्तिपीठ माता शीतला माता बहुत पूजी जाती हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं संगत जी। और संगत जी मैं गुरु जी से यही मेरा शुक्राना है कि गुरु जी मेरे जीवन में जो भी कमियां है गुरु जी अब धीरे धीरे पूरी कर दें, क्योंकि संगत जी अब मेरा एज 30+ हो गया है। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये सच है। 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर मेरा उम्र है संगत जी। इसके ऊपर उम्र हो गई है संगत जी, लेकिन अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। जो घर वालों की भी चिंताएं हैं, मुझे भी बहुत चिंताएं हैं, क्योंकि संगत जी समय से विवाह होना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए परिवार माता पिताजी बहुत चिंतित रहते हैं। और मेरी चिंता का पूछिए मत संगत जी। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है भगवान के सिवा, क्योंकि सब ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सब एक दूसरे के हंसी उड़ाने में ही अब खुद को खुशी महसूस करते हैं संगत जी। और मैं बहुत सीधा साधा हूँ संगत जी, ज्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ता और बहुत जल्दी किसी से मैं जुड़ नहीं पाता, बहुत जल्दी किसी से व्यवहार नहीं बना पाता। पता नहीं क्यों संगत जी, ये मेरे ही कुछ है, मेरे नेचर का ही प्रॉब्लम है, मेरा जैसा है व्यवहार है मेरा। लेकिन 30+ होने के बाद भी मेरा विवाह नहीं हुआ है संगत जी, और ये दुख का वजह है मेरे, क्योंकि सालों से चिंता दिया हुआ है।
मैं चाहता हूँ गुरु जी, ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी अरदास स्वीकार करो कि गुरु जी मेरा विवाह एक सही घर में और सही कन्या से हो। कि गुरु जी, मैंने ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दिया है मैंने संगत जी कि गुरु जी अपने मेरा विवाह गुरु जी आप करवाओ, लेकिन कितना देर में होगा कुछ पता नहीं है संगत जी। ऐसा लगता है जैसे भगवान भी कान बंद करके बैठ गए हैं। सालों से प्रार्थना की है सबके लिए, वो पूरी हो जाती है, अपने लिए कुछ करो वो पूरी नहीं होती है। इसीलिए मैंने अपने बारे में मांगना ही बंद कर दिया है संगत जी। शायद मेरा ऐसा ही नसीब हो। गुरु जी, मैं यही कहता हूँ कि जो मेरा नसीब जो है, कुछ उसमें गलत चीजें हैं, गलत लकीरें हैं मेरे हाथों की, वो दूर करो, उसको बदल दो और मेरा विवाह शीघ्र ही किसी योग कन्या से करवा दो। मेरा यही अरदास है गुरु जी, और मैं इसी वजह से मेरे घर वाले और मैं खुद दुखी रहता हूँ। यही मेरे दुख का कारण है गुरु जी और मेरे परिवार के, क्योंकि संगत जी माता जी का उम्र हो चुका है, वो काम नहीं कर पाती हैं अब, वो काम लेकिन करती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। डायबिटीज की मरीज भी हैं, लेकिन घर में कोई काम कोई अब नहीं है, तो खाना बनाने की और भी जो घर के काम होते हैं माता जी को करना पड़ता है। उनको भी डायबिटीज की बीमारी है, उनको भी अब आराम चाहिए होता है गुरु जी। मेरी माता जी सालों से मेरे विवाह के लिए प्रार्थना की हुई है संगत जी, लेकिन कोई भगवान सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कैसा समझ में नहीं आ रहा है मामला में जी। क्या भगवान भी अन्याय करने लगे हैं अब? अगर नहीं तो गुरु जी इसको तुरंत ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम सब परिवार ये प्रार्थना करते थक चुके हैं और बहुत हताश हो चुके हैं। गुरुजी, अगर आप हो तो मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र एक उचित घर में उचित कन्या से करवाओ। मेरा यही अरदास है गुरुजी। और संगत जी, मैं मुझसे बोलने में जाने में कोई भूल गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ संगत जी। मैं गुरु जी से यही कामना करता हूँ कि जो संगत परिवार अंकल आंटी जो भी अविवाहित हैं, जिनका विवाह में कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है, गुरु जी आप सारे संगत परिवार का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र करवाइए और सही जगह करवाइए, गलत जगह नहीं कि बाद में लोग परेशान हुए रोए, रिश्ते को लेकर बोझ बन जाए। तो संगत जी, मेरा आज का पुराना सत्संग यहीं तक है। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय बस्यौरिया माता की जय, जय शीतला माता की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।